बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेनकाब न्यूज़ देखने और सुनने वाले तमाम दोस्तों को अदील मिर्ज़ा का सलाम। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने एक एहतिजाज की कॉल दी थी। आपको पता ही है कि नमाज जुमा के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने इस्लामाबाद डी चौक में एक एहतिजाज करना था उस मुजवज़ा आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ जो कि मुतवक्के तौर पर पार्लियामेंट में होने जा रही है। इससे पहले भी एक एहतिजाज किया था रावलपिंडी में, उससे पहले जलसे भी हुए थे। और ये एहतिजाज कितना कामयाब हुआ, कितना नाकाम हुआ, पीटीआई के काफ़िले कहाँ कहाँ से रवाना हुए, कहाँ तक पहुँचे, पीटीआई की क़यादत किधर थी, और जो काफ़िले जिन लोगों ने डी चौक पहुंचना था वो डी चौक का रास्ता क्यों भूल गए, ये बताने जा रहे हैं आपको। देखते रहिए बेनकाब न्यूज़। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो अभी कर लें और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलिएगा ताकि आप भी जुड़े रहें बेनकाब न्यूज़ के साथ। लाइक डिसलाइक तो ये आप पे मुनहसर है। अगर आपको गुफ्तगू अच्छी लगती है तो इस पर अपनी राय ज़रूर दिया करें, नहीं भी अच्छी लगती, अगर कोई बात आपको बुरी लगती है, कोई बात गलत लगती है, हम इंसान हैं, गलतियां हो जाती हैं, आपको लगता है कि ये बात गलत है, आप उसकी निशानदेही ज़रूर किया करें और पसंद आए वीडियो तो आगे शेयर ज़रूर करें। प्रोग्राम तो फिर बढ़ गया। जी हाँ, इसका क्रेडिट आप इंतज़ामिया को देंगे, अदारों को देंगे, हुकूमत को देंगे, या इसका क्रेडिट आप आवाम को देंगे। अगर मुझसे कोई पूछे तो इसका क्रेडिट मैं आवाम को दूंगा, जिन्होंने दिलचस्पी ही नहीं ली। इंतज़ामिया जो तैयारी करके बैठी हुई थी ना कि शायद चारों तरफ से हल्ला बोल दिया जाएगा, हंगामे बर्पा हो जाएंगे, रास्ता रोकना मुश्किल हो जाएगा, जो उन्होंने तैयारी की थी, आंसू गैस का जो एक ज़ख़ीरा उन्होंने जमा किया हुआ था, जैसे उन्होंने कंटेनर लगाए हुए थे और बिल्कुल रास्ते पैक किए हुए थे। और हमारा एक पटवारी के शायर अल्लाह जन्नत बख्शे हुआ करते थे, मोहम्मद अफजल आमर, उनका एक पटवारी शेर का आखिरी मिसरा है, लग गए पैरे महबूबा दी गली अमर, आन जान वाले रास्ते बंद हो गए। रास्ते बिल्कुल बंद थे, बिल्कुल जम पैक था, ना कोई आ सकता था ना कोई जा सकता था। सरकारी दफातर बंद, लोकल हॉलीडे कर दी गई थी, वैसे भी जुम्मे का दिन था, आधी छुट्टी थी। और कैपिटल आपको पता है वीआईपी मूवमेंट वाला शहर है, और इन दिनों चूँकि वहाँ पे शंघाई कॉन्फ्रेंस हो रही है, वैसे भी वीआईपी लोग वहाँ पे मौजूद थे, उनकी भी सिक्योरिटी जो है वो टाइट थी, सख्त थी। ऊपर से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पहले ही वार्न कर दिया था, बड़े शुस्ता अल्फाज में उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत से एक गुजारिश की थी, आप भी सुन लें। पुलिस वाले, पूरी पुलिस की टीम, आईजी साहब से लेके जवानों तक सबके हौसले बुलंद हैं। हमने उनसे कल भी रिक्वेस्ट की थी कि ये मौका नहीं है प्रोटेस्ट करने का, ये दिन नहीं है प्रोटेस्ट करने के, उनका राइट है जलसा जुलूस, लेकिन इस तरीके से नहीं जिस तरीके से हो रहा है। आप सारे यहाँ मौजूद हैं, कैमरामैन भाई सारे मौजूद हैं, किसी एक बंदे के पास हमारे गन नहीं है, सवाए एसपी के किसी के पास गन नहीं है, और उन्होंने मेरे ख्याल में वो भी साथ नहीं कैरी कर रहे। हमारी एसओपी है, अगर फायर होगा तो हमें बड़ा क्लियर अंदाजा है कि और आपको सबको मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि यहाँ पे जितना फोर्स खड़ी है आप मुझे बता देना किसी एक के पास भी गन हो, लेकिन आप वीडियोस में, तस्वीरों में बड़े आराम से देख सकते हैं कि वहाँ जो लोग आ रहे हैं उनके पास वेपन्स भी हैं, सब कुछ मौजूद है। क़यादत कहाँ गायब थी? आपको मासवाए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के कोई आपको पार्टी का कायद कहीं आपको नजर नहीं आया होगा। मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश की, चले डिजिटल मीडिया ने तो एक बाइकाट किया हुआ था, वो जिस तरीके से ऐसा जैसे वो खबरें देते हुए ऐसे नहीं दे रहे थे। आपका जो सोशल मीडिया है
उस पर भी मुझे कोई ख़ास चीज़ नज़र आई, लेकिन इनका अपना सोशल मीडिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उस पर मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश की कि अली अमीन गंडापुर के अलावा भी कहीं कोई काफिला कहीं से कोई नज़र आएगा। इंतज़ामिया ने जो तैयारियां की हुई थी इन काफिलों को रोकने के लिए वो बहुत ज़्यादा थी। मैं समझता हूँ वो तैयारियां दरी की दरी रह गई, इंतज़ामिया को कुछ करना ही नहीं पड़ा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने अपने लीडर की जो एहतियाज की कॉल थी उन्होंने खुद ही मुस्तरद कर दिया। मैंने एक ख्याल किया हुआ था कि कोई कश्मीर से कोई काफिले आ रहे होंगे, कोई पंजाब से काफिले जा रहे होंगे, कोई केपी से आ रहे होंगे, तो इंतजामिया को तो वक्त पड़ जाएगा। क्योंकि हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे देखे हुए हैं, इनका एहतजाज देखा हुआ है, इनके मार्चेस देखे हुए हैं। 2014 वाला मार्च आपको याद होगा, मैं उस वक्त मौजूद था, यहाँ अपने आंखों देखा हाल मैं आपको बयान करता हूँ कि एक जम्मे गफीर था, गाड़ियां ही गिनी नहीं जा रही थी। जब इमरान खान अपने काफिले को लेकर अपने सियासी कजन के साथ इस्लामाबाद में दाखिल हुए थे तो ऐसे लगता था कि एक जम्मे गफीर इस्लामाबाद जम पैक हो गया है, इस्लामाबाद में मजीद गुंजाइश ही नहीं है। वो कहते इतने लाख लोग इकट्ठे करूंगा, इतने लाख, इस्लामाबाद में 30,000 लोग भी इकट्ठे हो जाएं तो वो इस्लामाबाद पैक हो जाता है। लेकिन ये सैकड़ों का भी मुझे कहीं काफिला आज नजर नहीं आया। चले मैं 2014 वाले काफिले से मुआवजा इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि उस वक्त बानी पीटीआई खुद बाहर थे और आज जो अदारे उनको रोक रहे हैं, उन दिनों वो अदारे उनके साथ थे, वो मामला कुछ और था। आज के मामला कम अज कम जो पीटीआई की क्यादत है, जिसको मैं दर्जा 2 की क्यादत कहता हूं, दर्जा 100 वाली क्यादत ले लें, मुझे कहीं सड़कों पर किसी काफिले को लीड करते हुए नजर नहीं आए, मासवाए अली अमीन गंडापुर के। वो भी पंजाब की हदूद में दाखिल होकर फिशू कैंपड़ास कोई वो बढ़ गए, हम सुनते रहे हैं, वो जो पंजाबी फिल्मों की हम सुना करते थे, सुल्तान राय मरहूम और नेमत सरहदी, इस किस्म की बढ़ गए, वो तो हमने सुनी। लेकिन उन्हें कहा था मैं डी चौक पहुंचूंगा, कोई सुरमा डी चौक तो नहीं पहुंच सका। अलबत्ता बानी पीटीआई इमरान खान की 2 बहनें डी चौक पहुंच गई। इससे आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर वो खवातीन होकर एक जम पैक शहर में जिसमें कंटेनर लगे हुए हैं, आजकल इसको कंटेनरिस्तान कहा जा रहा है, इस्लामाबाद को कंटेनर सिटी, उसमें अगर 2 नियती खवातीन जा सकती हैं जो कि बाद में गिरफ्तार हो गई, आपने देखा कि वो गिरफ्तार हो रही हैं और उन्हें मुकामी थाने पहुंचा दिया गया, सरकारी मेहमान उनको बना लिया गया। अगर वो पहुंच सकती हैं डी चौक में, तो ये काफिले, ये क्यादत, ये पीटीआई, ये लोग किधर हैं, ये क्यों नहीं पहुंच सकते? इसका मतलब मैंने जो अखज़ किया है वो ये है कि ना सिर्फ आम आवाम ने बल्कि पीटीआई के कारकुनों ने भी बानी पीटीआई की जो एहतियाज की ये कॉल थी उसे मुस्तरद किया है। उसकी वजह क्या है? उसकी बिल्कुल सादी सी वजह है। एक तो इस्लामाबाद में आजकल आपको पता है शंघाई कॉन्फ्रेंस हो रही है, फौज तलब कर ली गई हुई है, इस्लामाबाद का जो मुकम्मल कंट्रोल है वो पाक फौज ने संभाल रखा है। दफा 144 नाफज थी इस्लामाबाद में भी, और उसके बाद जब इन्होंने कहा कि अगले दिन मीनार पाकिस्तान में एहतजाज होगा, तो लाहौर के अलावा पंजाब के बड़े शहरों में भी 144 नाफज हो गई थी। और कौन जाएगा? उनको पता है कि जो जिनकी तरफ पास हम जा रहे हैं वो उन्होंने हमारे इस्तकबाल के लिए क्या तैयारियां कर रखी हैं। कौन वालिदैन होंगे जो अपने बच्चों को भेजेंगे? इनके अपने बच्चे तो बाहर बैठे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, टीवी पे बैठ के वो लोगों के बच्चों को मार खाते हुए देख रहे हैं। बच्चा सबको प्यारा होता है, सबको अजीज होता है, वो काला हो, कलोटा हो, गोरा हो, चिट्टा हो, ऊंचा हो, लंबा हो, छोटा हो, जैसा भी हो, अपने वालिदैन के लिए वो आंख का तारा होता है।
जब आपने अपने आंख के तारों को एसी लगाकर ठंडे माहौल में पुरसकून अपने बाहर बिठाया हुआ है दूसरे मुल्कों में, या अपने घरों में ड्राइंग रूम में बिठाया हुआ है, तो लोग क्या पागल हैं? अपने बच्चों को वो आंसू गैस की शलने के सामने भेज देंगे? जो लोग निकले हैं आपके पीटीआई के कारकुन, कुछ निकले भी हैं जो आए हैं बाहर, उन्होंने पहले भी देख लिया था उनके साथ क्या सलूक हुआ, उन्होंने एक बार फिर देख लिया उनके साथ क्या हुआ। इसका क्रेडिट अदारों को जरूर जाता है कि उन्होंने रास्ते बंद किए, इंतजामात ऐसे किए कि एहतियाज को नाकाम बना दिया, लेकिन मैं ज़ाती तौर पर क्रेडिट दूंगा अवाम को। अवाम में अब इतना शऊर आ गया है कि उन्हें यह मालूम हो गया है कि कौन वो लोग हैं जो मुल्क को आगे लेके जाना चाहते हैं। स्टॉक एक्सचेंज कहाँ जा रही है? एक वक्त वो था ना कि जब स्टॉक एक्सचेंज आपके 30 का जो हिस्सा है उसके करीब आ गई थी, अब वो 80 के ऊपर जा रही है स्टॉक एक्सचेंज। और मैशत के मुस्बत के इशारे दे रहे हैं जो बैरूनी मालियाती अदारे, आलमी मालियाती अदारे दे रहे हैं। आलमी बैंक दे रहा है, IMF दे रहा है, मूडीज दे रहा है। मैं किसी पाकिस्तानी सर्वे की बात नहीं कर रहा, किसी पाकिस्तानी हुकूमत या हुक्मरान के किसी हुकूमती अहदेदार की बात नहीं कर रहा। आलमी जो मीडिया है, आलमी जो मालियाती अदारे हैं, वो पाकिस्तान की मैशत के लिए मुस्बत इशारे दे रहे हैं। और वो मुल्क जो सिर्फ 1 साल कबल डिफॉल्ट होने लगा था, श्रीलंका की मिसालें दी जा रही थी, आज वो अपने पांव पे खड़ा हो गया है। IMF ने भी इत्मीनान का इजहार किया है। महंगाई का ग्राफ जो 30 से ऊपर चला गया था, अब सिंगल डिजिट में 6-7 के करीब, 6-7 के दरमियान आज आ गया है। अमन हो गया है, सुकून हो गया है। अवाम को पता चल गया है कि कौन वो लोग हैं जो मुल्क को आगे लेके जाना चाहते हैं और कौन वो लोग हैं जो मुल्क में इंतशार चाहते हैं। अब सिर्फ वही लोग एहतिजाज में शरीक होते हैं जिन्हें या तो समझ नहीं आ रही या अपनी पसंद नापसंद। मुल्क को नहीं देख रहे, वो कौम को नहीं देख रहे, मुल्क को मिल्लत की उन्हें परवाह नहीं है। उन्हें बस अपनी पसंद है कि मेरा लीडर, चूंकि उसने ये कह दिया है, उसने कह दिया चूंकि कौवा सफेद है, भाई हमने सफेद ही मनवाना है आप लोगों को, कौवा सफेद है। लेकिन तहरीकें कामयाब होती हैं अवाम से, जलसे कामयाब होते हैं अवाम से। पहले मैं कई वीलॉग कर चुका हूं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जलसे किए हैं। आपने देखा होगा कि जलसे कितने कामयाब हुए हैं, कितने लोगों ने इसमें इंटरेस्ट लिया है। यही वजह है कि बानी PTI ने जलसों से तौबा करके अब एहतियात की तरफ तवज्जो देना इसलिए शुरू की थी कि जलसे तो नाकाम हो ही रहे हैं। एहतियात के लिए तो चंद हजार लोग हों तब भी वो सड़क ही ब्लॉक करनी है ना, गंद ही डालना है ना कोई, तो वो चंद हजार लोग हों तब भी। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उनका ना पाला किससे पड़ा है। आपने जैसा कि मोहसिन नकवी साहब ने की गुफ्तगू सुनी, उन्होंने गुजारिश की कि जनाब इन दिनों इस्लामाबाद में VIP मूवमेंट है। आपके मलेशिया के वजीर आजम हाल ही में दौरा करके गए हैं, वो उस दिन इस्लामाबाद में मौजूद थे। आलमी इस्लामी स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नायक इस्लामाबाद में मौजूद थे। जुमे का दिन था। शंघाई तावन कॉन्फ्रेंस की आमद है। भारत के वजीर खारजा ने खिलाफ तवक्को इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत का ऐलान किया है। भारतीय वजारत खारजा ने जब इस किस्म की मूवमेंट है इस्लामाबाद में, ऐसे मौके पर इंतशार फैलाने की कोशिश करना, क्या अवाम को नहीं समझ आ रही कि हो क्या रहा है? अगर कोई समझता है ना कि इंतजामिया ने नाकाम बना दी, इंतजामिया के इंतजामात मुकम्मल थे, मैं ये नहीं कहूंगा, इंतजामिया को मैं डिस्क्रेडिट नहीं कर रहा। मोहसिन नकवी ने अपना काम बखूबी सर अंजाम दिया। वजारत दाखिला आपकी, तमाम आपकी जो मुतलका अदारे हैं, पुलिस है, इस्लामाबाद की हो चाहे पंजाब की हो, और दीगर सिविल इंतजामिया, उनके काम अपने जगह है, इंतजामात उनके मुकम्मल थे, उन्हें मैं डिस्क्रेडिट नहीं कर रहा। लेकिन अगर इस एहतिजाज को नाकाम बनाया तो अवाम ने बनाया। अवाम ने
दिलचस्पी ही नहीं ली। और ये एक बड़ा अच्छा इशारा है, बहुत अच्छा साइन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कि वो मनफी सियासत से तौबा करके मुस्बत सियासत की तरफ आ जाएं। मुस्बत सियासत क्या है? देखिए, ज्यादतियां हो जाती हैं, ज्यादतियां घर में भी घर वाले एक दूसरे के साथ कर लेते हैं, रिश्तेदारों के साथ हो जाती हैं, दोस्तों के साथ हो जाती हैं। यार उसका ज़ाला मुमकिन नहीं है। कितनी दफ़ा मैं कह चुका हूं, क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ कभी ज्यादती नहीं हुई? यार उनका लीडर जो बानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थे, जुल्फकार अली भुट्टो शहीद, उन्हें फांसी दे दी गई। बेनजीर शहीद को सरे बाजार जलसे के दौरान उनके अपने कारकुनों के सामने शहीद कर दिया गया। नहीं हुआ ऐसा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ज्यादा शहादतें किसने दी हुई होंगी? पूरा घराना ही शहीदों का है, भुट्टो खानदान। फिर आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को देखें, नवाज शरीफ को 3 दफा निकाला नहीं गया। क्या उन्होंने वो सरकारी ब्लॉक पर चढ़ दौड़े? उन्होंने सड़कें ब्लॉक कर दी, इंतजामिया को इम्तिहान में डाल दिया। क्या ये निज़ाम जो है जिससे ये पाकिस्तान चल रहा है उसको मफलूज कर दिया? एहतजाज जरूर किया उन्होंने भी, तकरीरें की, जलसे किए, लेकिन फिर अच्छे वक्त का इंतजार किया, अपना मामला अल्लाह पर छोड़ा। आज रिजल्ट आपके सामने है। जिद, अना और हट दर्मी, गुस्सा, लामाला, इसका नतीजा जो है ना, उसमें बंदा अपना ही नुकसान करता है। बानी पीटीआई को यह बात समझनी चाहिए कि ये 2014 नहीं है, ये 2024 है। 10 साल गुजर गए और पुलों के नीचे से बहुत सारा पानी बह गया है। वो जमाना और था, ये जमाना और है। जमाना क़यामत की चाल चल चुका है। अगर उन्होंने इस चाल को ना भांपा, वक्त की जो नब्ज है उस पर अपना हाथ ना रखा, तो नुकसान अपना ही होगा। और वक्त तो गुजर जाएगा, वक्त तो नहीं रुकता, वक्त बहुत आगे चला जाएगा, आप बहुत पीछे रह जाएंगे।